हेलो फ्रेंड, जावा स्विंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे स्प्लिट पेन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं जे स्प्लिट पेन होता क्या है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ नेटबीन्स में। नेटबीन्स में हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ दो विंडो खुली आ रही हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे हमारी प्रोजेक्ट विंडो है, जिसमें मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट के फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और राइट साइड में हमारा स्टार्ट पेज है नेटबीन्स का। इन दोनों विंडो के बीच आप देख सकते हैं एक डिवाइडर लाइन खिंची हुई है, ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो इस डिवाइडर लाइन पे अगर मैं माउस को ले जाता हूं तो आप देख सकते हैं एक एरो बना रहा है, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं कि इस डिवाइडर लाइन को लेफ्ट या राइट ड्रैग कर सकता हूं इस तरह से। जिससे क्या होगा, मैं इन दोनों पार्ट को जो साइज़ है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह का मेरा एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ जो हम इस तरह का प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक फ्रेम लिया हुआ है। फ्रेम को जे स्प्लिट पेन की मदद से हमने क्या किया है, एक दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं बीच में एक डिवाइडर लाइन भी आ रही है। और इस पर माउस ले जाने से हम क्या कर सकते हैं, इसे लेफ्ट या राइट ड्रैग कर सकते हैं। जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पार्ट को जो साइज़ है वो उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इस डिवाइडर लाइन को अगर मैंने लेफ़्ट में मूव किया तो राइट वाला इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट वाले पार्ट का साइज़। और राइट में ड्रैग किया तो लेफ़्ट वाले जो पार्ट है उसका साइज़ विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर दो पॉइंट बने आ रहे हैं, जिसका मतलब है ये वन टच एक्सपेंडेबल है। मतलब अगर मैं ऊपर वाले टिक पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे राइट वाला जो पार्ट है हमारा एक टच में ही पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ नीचे वाले पर क्लिक करूँगा, नीचे वाले पर टच करूँगा तो ये लेफ्ट वाला एक टच में ही फुल एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का जो हमारा ये पेन है इसे हम स्प्लिट पेन कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक कंटेनर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये बोथ पार्ट जो हैं ये सेपरेट कंटेनर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़े पॉइंट। सो जे स्प्लिट पेन इज कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू डिवाइड अ कंटेनर इनटू टू पार्ट्स। मतलब जे स्प्लिट पेन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एक कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। There is a divider line between both the parts that can be moved to size the parts। मतलब इन दोनों पार्टों के बीच एक डिवाइडर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, जिससे आप मूव कर सकते हैं दोनों पार्ट को रिसाइज करने के लिए, ठीक है। बोथ द पार्ट्स नाउ वर्क्स एज ए सेपरेटर। मतलब डिवाइड होने दोनों एक फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब क्या है कि दोनों पार्ट सेपरेट कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज जे स्प्लिट पेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे, एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। चलते हैं उसके लिए नेटबीन्स में। और आ गए हम नेटबीन्स में। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ न्यू जावा क्लास ले लेंगे, ठीक है। न्यू जावा क्लास, एंड क्लास का नेम रख देते हैं हम स्प्लिट पेन टेस्ट, ओके। फिनिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर भी ले लेता हूँ और एक मेन मेथड, ओके। और यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट ले देंगे, न्यू स्प्लिट पेन टेस्ट, ओके। चलिए एक्सटेंड्स विद क्लास को एक्सटेंड कर देंगे जे फ्रेम से, ओके। चलिए जे फ्रेम को इंपोर्ट कर लेते हैं और जो फ्रेम की बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ, ओके। चलिए अभी हम क्या करेंगे कि दो बटन ले लेंगे जे स्प्लिट पेन में ऐड करने के लिए, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम यहाँ जे बटन btn1 इक्वल टू न्यू जे बटन लेफ्ट, एंड इसी तरह से
राइट। ओके, btn2। अब यहाँ मैं बटन को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, एंड एक स्प्लिट पेन चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे जे स्प्लिट पेन, स्प्लिट पेन इक्वल टू न्यू जे स्प्लिट पेन। ओके, और यहाँ मैं इसकी ओरिएंटेशन दे दूँगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रखने वाले हैं इसे। सो जे स्प्लिट पेन डॉट हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। ओके, चलिए अभी स्प्लिट पेन में हम इन दोनों बटन को ऐड कर देते हैं। सो स्प्लिट पेन डॉट सेट टॉप कंपोनेंट btn1 एंड सेट बॉटम कंपोनेंट btn2। ओके, इसी तरह से जो हमारा डिवाइडर है, जो डिवाइडर होने वाला है, ठीक है, बीच में ड्रॉ होने वाला है, उसका साइज कर लेंगे स्प्लिट पेन डॉट सेट डिवाइडर साइज टू 10 एंड इसी तरह से स्प्लिट पेन डॉट सेट डिवाइडर लोकेशन टू 100 एंड स्प्लिट पेन डॉट सेट वन टच एक्सपेंडेबल, जो कि हमारे पॉइंट आएंगे ट्रू। ओके, एंड अब इसे स्प्लिट पेन को हम कर देंगे फ्रेम में ऐड। सो ऐड स्प्लिट पेन एंड फ्रेम को रिफ्रेश कर देंगे। ओके, चलिए अभी राइट क्लिक करके मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि हमारा फ्रेम सबसे पहले जे स्प्लिट पेन से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और देन हमने क्या किया, एक पार्ट में लेफ्ट बटन को ऐड कर दिया और राइट पार्ट में राइट बटन को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारे डिवाइडर की लाइन आ रही है जिसको मैं लेफ़्ट या राइट मूव कर सकता हूँ, जिससे हमारा क्या हो रहा है, दोनों बटन का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जिसका भी मैं साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ उसका इंक्रीज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर दो डॉट बने आ रहे हैं, जिस पर क्लिक करने से मैं लेफ़्ट या राइट बटन को फुल्ली एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं इनके क्या क्या मेथड से क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें मिली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो एक स्प्लिट पेन लिया है जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दिया, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पास करी है, जिसका मतलब हमने क्या किया है, इसे एक फ्रेम को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया, ठीक है, एक डिवाइडर की मदद से, ठीक है। अगर हम यहाँ वर्टिकल स्प्लिट कर देंगे तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है। चलिए देन हमने क्या किया है, सेट टॉप कंपोनेंट बटन से हमने क्या किया है, यानी पहला वाला कंपोनेंट ऐड किया है। सेट बॉटम कंपोनेंट से हमने दूसरा वाला कंपोनेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, सेट डिवाइडर साइज, डिवाइडर का साइज़ हमने सेट किया है 10, ठीक है। अगर आप इसे 5 करोगे तो ये थोड़ा और थिन होगा, ठीक है, और उसकी विड्थ और थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से डिवाइडर की लोकेशन हमने 100 दी है, यानी ये इनिशियल लोकेशन है, मतलब जैसे ही फ्रेम स्टार्ट होगा तो ये लेफ़्ट से 100 पिक्सल लोकेशन, यानी कि 100 पिक्सल राइट में शो होगा, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा और इंक्रीज़ करोगे, जैसे कि मैं इसे 100 की जगह 200 करता हूँ, तो ये क्या होगा कि इनिशियल स्टेज पर ये मिडिल में शो होगा, ठीक है। इस तरह से सेट वन टच एक्सपेंडेबल मैंने ट्रू पास किया है। इसका मतलब ये जो डॉट बने आ रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए,
ये इसी मेथड से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ बूलियन यानी कि फॉल्स पास करोगे तो यहाँ ये डॉट बने नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। अगर मैं इसकी जगह यहाँ वर्टिकल स्प्लिट कर देता हूँ तब क्या होता है? चलिए तो आप देख सकते हैं हमारा वर्टिकल स्प्लिट करने पर ये जो फ्रेम है वो वर्टिकली डिवाइड हो गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जे स्प्लिट पेन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसे देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।